रिवोल्यूशनरी डॉक्टर आई एम अमन शुक्ला। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें कुछ सर्टेन डिजिट्स होती हैं प्लस कुछ अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं। अब जैसे इसकी कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना वो हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। जैसे 44 क्या है, नॉन जीरो 2 है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2.35 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 23.84 इंटू 10⁴ में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको हम नहीं कंसिडर करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि जितने भी जीरोज होते हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स वो क्या होते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं। जैसे 101 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, जैसे 50802 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 4004 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, थर्ड रूल याद रखना है कि जितने भी जीरोज होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड आर नॉट कंसिडर एज सिग्निफिकेंट। जैसे 01 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 05 है, इसमें भी सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट नंबर के पास ना इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक रूम है जिसके पास हमारे पास 25 बुक्स पड़ी हैं। ठीक है, तो 25 बुक्स का मतलब क्या, एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब फिफ्थ रूल कहेगा कि जो पावर फॉर्म होती है ना, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। वही चीज़ जैसे यहाँ पे बताइए, जो पावर फॉर्म होती है ये क्या नहीं कंसिडर करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, जैसे 2.304 इंटू 10⁶, इसमें सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब डेसिमल का देख लेते हैं, तो देखो जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है कि जो जीरो है ना, देखो यहाँ जीरो आफ्टर नंबर होना चाहिए और डेसिमल होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 0.01 और एक नंबर है 0.10, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.01 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अगर 0.101 मतलब 0.10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल क्या कहता है कि जीरो आफ्टर नंबर और आफ्टर डेसिमल क्या होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 6 रूल समझ आ गए कि कौन कौन से हमारे पास 6 रूल होते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम सिग्निफिकेंट, एक सेकंड, सबसे पहले अगर हम सिग्निफिकेंट की फिगर की बात करेंगे तो जो अभी तक हमने सीखा तो वो क्या क्या कह रहा है कि जो भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले ये सीखा कि जैसे अगर 101 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जीरो लेफ्ट साइड है अगर किसी भी नंबर के, तो उसमें सिर्फ क्या है, उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जीरो ऑन द लेफ्ट साइड डज नॉट कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो पावर फॉर्म होती है 10⁵, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू बता रखी है तो आपने एग्जैक्ट नंबर या वैल्यू पे कितने फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट है डेसिमल की, इसमें ये क्या बताता है कि अगर जीरो है आपका, ठीक है, जीरो कैसा होना चाहिए, जीरो आफ्टर डेसिमल होना चाहिए, जीरो आफ्टर डेसिमल प्रेजेंट होना चाहिए और आफ्टर नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, तब उसको हम कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की तरह। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 0.0001 और मैं कह रहा हूँ 0.0101, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने क्या पढ़ा है कि जीरो लेफ्ट साइड तो नॉन सिग्निफिकेंट है और जीरो आफ्टर डेसिमल क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा हमारा, कितना, एक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जीरो होना चाहिए आफ्टर डेसिमल और उसके नंबर भी होना चाहिए आफ्टर डेसिमल और आफ्टर नंबर, तब उसको कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इतना समझ आया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ कि 0.10000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मैंने क्या बताया कि जीरो डेसिमल के बाद होना चाहिए, नंबर के बाद होना चाहिए, तो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है इसको छोड़ के, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंथ है, लेंथ कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें ऑब्वियसली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है नॉन जीरो डिजिट्स। 3.50 में 3 सिग्निफिकेंट है, ये 4 है, इसमें कितने हैं, इसमें ये तो होंगे नहीं कंसिडर, ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 42.0 इसमें 3 है, 420 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों, क्योंकि जो हमेशा याद रखना कि जीरो को आप कब कंसिडर करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक पहली चीज़ कि जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो। ठीक है, जीरो होना चाहिए डेसिमल के बाद और नंबर के बाद, जैसे 0.010, तो इसको कंसिडर करेंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये 2 चीज़ याद रखनी है कि जीरो को कब हम कंसिडर कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, एक तो वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होना चाहिए और दूसरा वो डेसिमल के बाद और नंबर के बाद होना चाहिए, तब हम उसको कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ कि यूनिट कन्वर्जन जब हम कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि यूनिट कन्वर्जन में हमेशा सेम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 केजी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, भाई ये तो एक सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा ग्राम में तो 1000 ग्राम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगेन इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक ही नंबर है और जीरोस क्या आ रहे हैं। मैंने कब बताया जीरो को कब कंसिडर करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर, आफ्टर डेसिमल और आफ्टर नंबर। ठीक है, या बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। जैसे ये 3, यहाँ पे भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें अगेन 2 है, इसमें अगेन 2 है, क्योंकि पॉइंट वो नहीं आ रहा है, इसमें अगेन 2 है, इसमें क्या है, इसमें भी अगेन 2 हैं। तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 10 mm। तो अगर मुझे mm से इसमें जाना है तो डिवाइड करूँगा मैं 10 से। इतना क्लियर है।
और ये भी पता है कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता ही चल गई, ठीक है। तो यहाँ पे यही था, देखो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहते हैं यूनिट कन्वर्जन में, और ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या रूल याद रखना है कि जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, दैट इज रिटन इन मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। जैसे ए है 2.40413, 3 डेसिमल प्लेस हैं, बी में 1.2, 1 डेसिमल प्लेस है। अगर ए प्लस बी लिखना है, ये कहता है कि एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, जो आंसर आना चाहिए ना, जैसे इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस किस में है, इसमें है बी में, तो जो आंसर होना चाहिए ना, जितना मिनिमम नंबर डेसिमल प्लेस है, आंसर भी उतना ही होना चाहिए। जैसे देखो 1 डेसिमल प्लेस है, तो याद रखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट इज रिटन इन मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है कि जो फाइनल रिजल्ट है ना, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। जैसे ए और बी है, सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस ए में कम है, तो आंसर कम वाले का होना चाहिए। जितने ए में डेसिमल प्लेसेस है, आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। वो कैसे आएंगे, राउंड ऑफ करके, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ए एंड बी है, तो ए में अगर हमारे पास क्या है, अगर ए में हमारे पास मान लेते हैं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर जो होना चाहिए ना, वो हमारे पास ए के जितने ही मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जैसे जैसे ए है 25.5, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बी में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25.5/5। इसका आंसर क्या आएगा 5.1। तो इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो हम इसको अप्रॉक्स राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे 1, दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना 5 आंसर। अब इसमें देखो 1.5/1.5 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1.0। इसमें देखो दोनों में तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर में भी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है इतना। अब देखो ये कह रहा है कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 पॉइंट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो ये तो क्या है, दिस इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला केस। इसमें जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल प्लेसेस लास्ट में 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो इसको आपको एक्चुअल में नहीं कैलकुलेट करना है, इसमें आंसर में बस 2 डेसिमल प्लेसेस ढूंढ लो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 9.9 है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिख रखा है मैंने। अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ की। तो राउंड ऑफ में क्या ये होता है ना, जैसे देखो राउंड ऑफ में अगर आप एक नंबर रिमूव कर रहे हो, अगर वो हमारे पास क्या है मोर देन 5 है, तो आप उसका जो पहले वाला नंबर है उसमें आप ऐड करोगे 1। अगर वो लेस देन 5 है, तो आप क्या करोगे, उसको सेम रहने दोगे। जैसे मैं कह रहा हूँ 3.67, अगर मुझे इसको 1 डेसिमल प्लेस तक शिफ्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। और ये क्या है मोर देन 5 है, तो मोर देन 5 है तो इसके जो पीछे वाला नंबर है ना, उसमें हम +1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.7, ठीक है। बट अगर ये होता 3.64, अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 3.64 को 1 डेसिमल प्लेस तक, तो क्या करेंगे, जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो उसका जो अगला नंबर है, मतलब जो उसका पहला नंबर है, दैट विल रिमेन सेम, आंसर आ जाएगा 3.6, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि राउंड ऑफ में अगर हम रिमूव कर रहे हैं जिस नंबर को, अगर मोर देन 5 है तो ऐड +1, लेस देन 5 है तो सेम रहने देंगे, ठीक है। अगर डिजिट 5 ही रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर 5 को ही रिमूव कर रहे हैं, तो देख लो अगर उसका जो पहले वाला नंबर है अगर ऑड है तो हम +1 करेंगे, अगर उसके पहले वाला नंबर इवन है तो हम सेम रहने देंगे। तो ये 2 चीज़ें ही सीखनी है क्या, कि देन प्रीवियस नंबर रिमेन सेम इवन एंड ऑड में +1। मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे राउंड ऑफ है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। तो राउंडिंग ऑफ में अगर हम मोर देन 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उसका जो पहले वाले नंबर में +1 कर देंगे। अगर वो लेस देन 5 है, जैसे पहला पॉइंट मान के चलते हैं, लेस देन 5 है तो उसके पहले वाले नंबर को सेम रहने देंगे, ठीक है। अगर हम 5 को ही राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो अगर उसके पहले वाला नंबर ऑड है तो उसे हम +1 ऐड करेंगे, अगर उसके पहले वाला नंबर इवन है तो देन विल रिमेन सेम, उसको हम सेम रहने देंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अब छोटे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जो आपको रिवीजन में हेल्प मिले, और बहुत बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी दे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। थैंक यू।